प्रभात मेरे प्रिय छात्रों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में कविता क्रमांक 11 कृषक गान इस कविता को सीखेंगे और इसका भावार्थ जानेंगे। इसके कवि हैं दिनेश भारद्वाज। कृषक यानी कि किसान और गान यानी कि गीत, और इस गीत के माध्यम से कवि ने किसान के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। किसान मेहनत और त्याग का जीता जागता उदाहरण है। आज का यह अन्नदाता कर्ज के बोझ से दबा भीषण गरीबी से जूझ रहा है। दुनिया बदलती है, ऋतुएं बदलती है, लेकिन किसान का जीवन दुर्दशा से बाहर नहीं आता। उसी की दुर्दशा का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। अब हम पहले पंक्ति देखेंगे। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। इस पंक्तियों में दो ऋतुओं के नाम आए हैं। मधुमास मतलब वसंत ऋतु, पतझर यानी शिशिर ऋतु, जिस ऋतु में पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। दीनता यानी कि गरीबी। आज किसान की हालत अभावग्रस्त है। किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गरीबी के स्वाभिमान की जिंदगी जीने वाला किसान का सम्मान करते हुए वह गीत लिखते हैं और कहते हैं, दुनिया वालों के जीवन में बसंत की बहार लाने वाले यह किसान उपेक्षित जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन पतझर के समान नीरस है। औरों को सुख देने में ही इस कृषक को संतोष मिलता है और उसी में वह समाधानी है। ऐसे कृषक को कवि नाच करता है, इसलिए कवि कहते हैं कि कृषक का गान कर लो। दूसरी पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। श्रम यानी कि मेहनत, सृजक यानी कि ईश्वर, और मनुजता यानी कि मनुष्यता, आह्वान यानी कि पुकारना। जैसे हम पूजा के वक्त ईश्वर को आह्वान करते हैं। किसान दिन रात एक करके मेहनत करता है और उसी के मेहनत के कारण हमें मधुर रस प्राप्त होता है। मधुर रस यानी मीठा रस। वह अन्न द्वारा हमारे जीवन में मीठा रस भरता है। ईश्वर ने सभी को एक जैसी धूप छांव दी है, पर किसान उस धूप छांव में निरंतर कष्ट करता रहता है। हर मौसम में मेहनत करता है। उसे मानवता के नाते हमें उसे आह्वान करना है, उसको पूजना है, इसका सम्मान करना चाहिए। और अब देखेंगे हम तीसरी पंक्तियाँ। तीसरे पंक्ति में कवि कह रहे हैं, विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पददलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। पालक यानी कि पालनहार, कर यानी कि हाथ, पद यानी कि पैर, दलित यानी कि पैरों से कुचला हुआ। किसान विश्व का पालनहार है। वह अन्नदाता है। वह
हमें पालता है, पर कुछ लोग उसे अपने पैरों तले कुचल कर मार रहे हैं। कवि किसानों के हाथों में हाथ मिलाकर एक नए भारत को बनाना चाहते हैं। उनकी मदद करके नव सृष्टि को निर्माण करना चाहते हैं। ऐसे किसानों के लिए जयगान गाना चाहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि उस कृषक का मैं गान कर लूं। इस तरह अब हम चौथी पंक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सूर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। बलहीन, बलहीन यानी कि कमज़ोर। ऊसर यानी कि बंजर अनउपजाऊ जमीन। उर्वरा यानी कि उपजाऊ। सुर यानी कि ईश्वर। असुर यानी कि दानव। देखो बच्चों, यहाँ पर विलोम शब्द आए हैं। ऊसर, ऊसर का विलोम है उर्वरा और सूर का विलोम है असुर। जो किसान अन्न निर्माण करके हमें पालता है, हमें बलवान बनाता है, वही किसान बलहीन है, कमज़ोर है, क्योंकि पेट भर अन्न के लिए वह मोहताज है। जो किसान बंजर जमीन को अपने खून से सींचकर उर्वर बनाता है, अर्थात कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाता है, उस श्रम के देवता का कवि ध्यान करना चाहता है। कवि कहते हैं, मैं सूर असुरों का ध्यान नहीं करना चाहता, किसान का ध्यान करना चाहता हूँ। आज उसकी पूजा करना चाहता हूँ। कवि गीत गाकर ईश्वर का दर्जा देना चाहते हैं। अगले अंतिम पंक्ति में कवि कह रहे हैं, यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हार रे, जोड़ कर कण कण उसी के निड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। निड़ यानी कि घोंसला। यंत्रवत यानी कि यंत्र जैसा। पीड़ित यानी कि दुखी। आज किसान का जीवन यंत्र जैसा है। यंत्र जिसमें भावना नहीं होती, वह अपने कर्तव्य को निभाता है, पर उसे अपने अधिकार नहीं मिलते, उसे अपने अधिकार मांगने पड़ते हैं। इंसानियत अपनी हार जीत के चक्र में पीड़ित है। परहित के लिए कष्ट करने वाला यह किसान पीड़ित है। कवि किसान के प्रति अपनी भावनाओं के कण कण जोड़ के नए घोंसले का निर्माण करना चाहता है। किसान के दशा को सुधारने का यह संभाव्य प्रयास करना चाहता है, ताकि किसान सम्मान की जिंदगी जी सके। किसान उन्नति और विकास पर ही देश की समृद्धि टिकी हुई है। तो बच्चों, हम जिस दिन जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए